प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए प्रभु के पास आइए। इससे बेहतर और क्या होगा दैट वी नो आवर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानते हैं। लोग तो आज के दिन तक ढूंढ रहे हैं कौन ईश्वर है, कहाँ है, कैसा है। हमने तो नहीं ढूंढा, लेकिन वो हमें ढूंढने आया। हालेलुया। चलिए शुरुआत करते हैं। आज है पहले राजाओं की पुस्तक, सेकंड लास्ट चैप्टर, मतलब 21 चैप्टर, और 21 के बाद 22, और उसके बाद फिर इसके बाद अगली पुस्तक में जाएंगे, दूसरे राजाओं की पुस्तक। 21 अध्याय के पहले वचन में लिखा नाबोत की दाख की बारी के बारे में। नाबोत एक इजरायली की एक दाख की बारी शमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास यरूशलेम में थी। इस बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तो उसे मुझे दे कि मैं तेरी जो बारी है मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं की निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर चला गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। ओहो, ये तो बड़ी अजीब बात है ना। राजा को किस बात की घटी? राजा को इस बात की घटी है कि भाई मुझे साग सब्जी लगाने के लिए जो ज़मीन चाहिए थी, वो ज़मीन अब मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि वो तो हमारे देश में एक भाई की है वो संपत्ति, और वो मुझे नहीं मिल रही। राजा के लिए क्या मुश्किल बात थी? किसी और स्थान पे नहीं हो सकती? हाँ, शायद कहना मुश्किल है, क्योंकि हम उस भाग में तो नहीं हैं। और इसके बारे में मैं कुछ और ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता, क्योंकि हो सकता है डिटेल गलत हो। अब इसमें दो बातें हो सकती है, या तो मैं राजा की तरफ की बात करूं, या फिर मैं नाबात की तरफ की बात करूं। कुछ भी किया जा सकता है कि ये गलत था, नहीं वो कर सकता था, नहीं ये इसको गलत था या उसका गलत था। ये बताता है इतिहास, वो बताता है। मेरे ख्याल से जब बाइबल में जब ये बातें नहीं लिखी हैं, तो शायद मुझे इसके बारे में ज़्यादा गंभीर होकर बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कहीं डिटेल हो इसके बारे में। अपने बाइबल कॉलेज में हमने ये सब बहुत कुछ किया है, लेकिन आज पता है क्या, मैं कहता हूँ कि कीप क्वाइट, सिट असाइड। शांत रहने में, चुप रहने में ज़्यादा भलाई है। कितना है, क्या है, अगर आप ये ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 पद में, तब उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबात से कहा कि रुपया लेकर अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो तू जो चाहे मैं उसके बदले तुझे उसकी दाख की बारी के बदले दूंगा। उसने उससे कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। इजेबेल के बारे में जो है अक्सर हम जानते हैं, हमने अलग अलग जगहों पर पढ़ा पिछले कुछ अध्यायों में। इजेबेल एक ऐसी स्त्री जिसने हमेशा उल्टे सीधे काम किए, यहोवा के जो है नबियों को मार डाला। वो जो है मूर्ति पूजा करती और वो दूसरे देवताओं के पीछे चलती, और उसी ने सब कुछ बर्बाद किया। स्त्रियां जो हैं वो घर को आबाद करती हैं और स्त्रियां घर को बर्बाद भी करती हैं। ये दो बातें हैं। लेकिन पुरुष भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं है। ऐसे बहुत सारे पुरुषों की कहानी तो हम सुन ही रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर शुरुआत को ठीक से देखा जाए तो हमें इस बात को समझ में आएगा, और इस पर हम ध्यान दें। कई बार चीज़ें बिखरी हैं, कई बार बनी हैं, और ये एक बड़ी चुनौती है। पर पता है क्या, प्रभु यहोवा ही हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकेगा। प्रभु का वचन सीधे तौर पर अगर 10 आज्ञाओं की बात की जाए तो वहाँ एक बड़ी शिक्षा थी, जो कि यहाँ पर नाबाल के सामने भी रही है और यहाँ पर इन सब के सामने भी रही। अगर हम देखेंगे तो ये आज्ञा जो है बहुत साफ है, और इस आज्ञा में क्या लिखा है कि तू किसी के घर का लालच ना कर, तू किसी के घर का लालच ना कर। लेकिन अगर लालच आता है तब ऐसी बुराइयां शुरू होती हैं, और वहाँ पर शैतान को जो है मौका मिलता है। अहाब के मन में भी जो लालच था कि संपत्ति मुझे मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैंने एक चीज़ देखी, जब हमारे अंदर ताकत होती है ना, हमारे अंदर बल होता है, तो हम अपने बल से ना चीज़ों को लेना पसंद करते हैं।
मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, ये मैं अपना बना लूँ, उसे मैं अपना बना लूँ, उसे मैं अपना बना लूँ। हर एक वो चीज़ जो आपको दिखती है उसे मैं अपना बनाने के बारे में सोचूंगा। मतलब जब सामर्थ आती है तो वो सामर्थ आपको, यानी कि जो ताकत है ना, वो ताकत आपके जीवन में बुराई पैदा कर सकती है। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तब अब देखिए, ये तो उसके मन की बात थी जो इजेबेल ने कहा, इसलिए वो खुश हो गया। 8 पद में, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूँ लिखा, उपवास का प्रचार करो, नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना, तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह करना कि वह मर जाए। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत की विरुद्ध यह साक्षी दी, यानी झूठी गवाही दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया है। अब ध्यान से सुनिए, इजेबेल चालाक थी। जो हुआ इसमें नाबोत की तो कोई गलती नहीं थी, उसके पास कोई और व्यवहार नहीं था, कुछ काम नहीं था। नाबोत ने ना कभी सोचा कि मेरा राजा ऐसा कर सकता है, मेरे राजा की पत्नी यानी कि जो है रानी इस प्रकार से काम कर सकती है। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा। कौन सोचेगा? बेखटके, ये भी लिखा है वचन में, जो तेरे पास बेखटके रहता है उसके विरुद्ध तू जो है युक्ति ना बांधना। ये इजेबेल का काम है यहाँ पर, और यहाँ युक्ति बांधी जा रही है। और जिसका विरोध न नाबाल को समझ आया, न नाबाल कुछ कर सकता था, और इसका न्याय भी तुरंत कर दिया गया। देख उसके बाद देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। 15 पद में लिखा है, यह सुनते कि नाबोत पथरवाह करके मार डाला गया, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को उसने रुपए लेकर देने से इनकार किया था अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु मर गया। यिज्रेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का वचन तिर्शी एलिया के पास पहुंचा, चल शमरोन में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है। उसे अधिकार में लेने के लिए वहां गया है, और उसे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। ओके, जैसे को तैसा, ये यहोवा का नियम है। जिसने पाप किया है, जैसी हत्या की है, उसे भी वैसी हत्या करके मार डाला जाए। ये तो आपने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अपने अच्छे से सीखा ही होगा, राइट? वैसे ही बात और आज्ञा भी उसके लिए मिल गई। 20 पद में लिखा है, एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम के अरिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है इज़राइल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। जो भी बातें हुई थी उसका परिणाम ये है। देखिए, हम अगर 2-3 बातें हैं, अगर हमने देखें, अगर ये आज्ञा मानी होती, वचन माना होता हमने, तो हमसे ये पाप नहीं होते। हम इन पापों में आगे नहीं बढ़ते, सीधे शब्दों में उन पापों में जीवन नहीं जीते, हमारे अंगों में वो पाप वास नहीं करते, क्योंकि हमने बात तो सुनी नहीं, हमने वचन तो माना नहीं, वचन को अपने जीवन में काम करने नहीं दिया, अपनी मर्जी अपना इच्छाओं पर काम किया है। 25 पद में, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसावे
पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों के समान जिसको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया कि ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिबशी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं यह विपत्ति उसकी जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। ओके, यहोवा ने अब देखो मन बदल दिया है, क्योंकि उसने नम्र और दीन बना है, उसने परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगी है। लेकिन देखिए, पाप का जो है हिसाब, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, यह आगे बढ़कर खतरनाक होगा मेरे प्रियो। आज हो सकता है कि आपको या मुझे ना लगे कि आज की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी कट रही है। मैं रोज़ अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखते हुए अपने आप को तोलने की कोशिश करता हूँ, परखने की कोशिश करता हूँ। इज़ दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग विच इज़ नॉट गुड इन आई साइड ऑफ गॉड? परमेश्वर की नज़र में ऐसा कुछ अच्छा ना हो, मैं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा। और आई एम गेटिंग सीरियस। कभी कभी मुझे हंसने पर भी ऐसा लगता है कि मुझे क्या हंसना भी चाहिए। मैं सोचता हूँ, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में। आई बिलीव दिस मॉर्निंग आपको एक अच्छी प्रेरणा और शिक्षा मिली होगी। राजाओं की जो पुस्तक है ना, उसमें कुछ अध्याय आगे पीछे हैं, जो पहले होने चाहिए था वो बाद में जो पहले थोड़े बहुत आगे पीछे हैं। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट, समझते हैं हम इन बातों को। लेकिन याद रखिए, शिक्षा जो है वो साफ है, आज्ञा परमेश्वर की। प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से समझ और बुद्धि पाए, तेरी आज्ञाओं को समझें और उस आज्ञा के अनुसार जीवन चले। कुछ गलत ऐसा काम ना करें प्रभु जो तुझे खेदित करता हो। हमें बल दे, आत्मा का सामर्थ्य दे कि तुझ में चले, तेरे द्वारा चले। कमी घटियों को दूर कर प्रभु, सब बातों में हम तेरी महिमा करें। तेरे लोगों को तू आशीषित कर, फलवंत और बलवंत कर। जो कमी घटी है इनके जीवन में दूर कर, और अधिक प्रार्थना और अधिक संगति और अधिक आज्ञाकारिता का जीवन जिए ये इनका पूरा परिवार, बच्चे बड़े सभी लोग। प्रभु धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु बहुत आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे। अगली सुबह फिर मुलाकात होगी। चैम से की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।